चलिए अब सीखते हैं हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कौन सी होती है। हाँ भाई देखो, हमने गुणधर्म पढ़ रहे हैं, दहन पढ़ लिया हमने, ऑक्सीकरण पढ़ लिया है, संकलन भी पढ़ लिया है, सही अच्छे ढंग से इनको समझ लिए। अब पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन को समझें। प्रतिस्थापन का मतलब है कोई एक चीज़ बैठी हुई है और वहाँ पर दूसरी चीज़ रखना चाहें तो उस चीज़ को हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे पड़े, 11वां आ गया तो जो ज़बरदस्त हो भाई, 11वां ज़बरदस्त हो तो क्या करेगा, उनमें से एक लड़के को हटाकर खुद बैठ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापित कर देगा, उस वाले स्टूडेंट को प्रतिस्थापित कर देगा और खुद जा करके बैठ जाएगा। वही तो प्रतिस्थापन अपक्रिया, उस तरह से यहाँ समझें। तो यहाँ बताया है कि प्रतिस्थापन अपक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत कम रिएक्शन करते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन संतृप्त वाले जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है कम कर पाते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य परमाणु के द्वारा, किसी अन्य, ठीक है नहीं, किसी अन्य के जो 11वां स्टूडेंट था के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो मैंने यहाँ 2 उदाहरण लिखे हैं, एक क्लोरीनीकरण के द्वारा, एक नाइट्रीकरण, मतलब ये नाइट्रिक अम्ल के द्वारा, और ये क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीन के द्वारा। क्लोरीन का परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु को हटाएगा, यहाँ नाइट्रिक अम्ल का परमाणु जो है वो हाइड्रोजन को हटाएगा। ठीक है, तो कैसे हटाता है, देखो ये है मेथेन, सिंगल बॉन्ड वाला, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये CH4 तो है, तो CH4 क्लोरीन से क्रिया करेगा और वो भी सूर्य के मध्यम प्रकाश में। उसमें कहा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जल्दी से क्रिया नहीं करते, तो जल्दी से उनके लिए परिस्थिति है ना, तो सूर्य का मध्यम प्रकाश में ही करेंगे ये क्रिया, और क्लोरीन से जब क्रिया करेंगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएगा, एक एक करके सबको हटाता चला जाएगा। कैसे हटाएगा देखेंगे, तो क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, इसमें से एक परमाणु इस हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद आकर के यहाँ जुड़ गया। तो जो हटा हाइड्रोजन वो ये आ गया, और जो ये बचा वो ये आ गया Cl, भाई Cl2 है ना, है तो यहाँ से ये हाइड्रोजन हटा करके तो ये आ गया और खुद आकर के यहाँ जुड़ गया। इस तरह से यहाँ आकर के खुद ये क्लोरीन जुड़ गया, Cl है तो जुड़ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ था वो तो ये आ गया, और जो एक क्लोरीन आ गया वो ये आ गई, तो कुल मिलाकर के ये रह गया CH3Cl। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, CH3Cl वो क्या कहेंगे, देखो नाम दे रहे हैं हम इसका, पहले बोलेंगे क्लोरो, और है क्या, ये मेथेन था, ये क्लोरोमेथेन बच गया भाई, सही है नहीं, ये क्लोरोमेथेन, और ये तो है ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब देखो इसकी क्रिया हम फिर दोबारा से इसी परिस्थिति में क्लोरीन से करवाते हैं, तो कैसा आएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अगर तुम्हें लग रहा है देखने में, देखो CH4, ठीक है, Cl2, परिस्थिति वही लिखना अपना, ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश, और इसको लिख सकते हैं CH3Cl, ठीक है, और HCl, मतलब मैं इस रिएक्शन को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। समझ में आ गई, या तो ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। अब हम दूसरी बात लिख रहे हैं, कैसे करके, देखो यहाँ से जो CH3Cl है उसको हम फिर लाए हैं यहाँ, फिर हम क्रिया करवाएंगे किसकी, क्लोरीन से ही, और वो भी सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के मध्यम प्रकाश में। ठीक है नहीं, तो ये वाला क्लोरीन फिर आकर के यहाँ जुड़ेगा और दूसरा वाला हाइड्रोजन हटाएगा यहाँ से, अब दूसरा हाइड्रोजन जो हटाएगा तो क्या रह जाएगा, हाइड्रोजन अब कम हो जाएंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन थे अब कम रह जाएंगे, तो वो रह जाएंगे 2, और क्लोरीन की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, अब की बार क्लोरीन यहाँ, तो अब क्लोरीन यहाँ जाएगा, दूसरा वाला क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, तो 2 क्लोरीन हो जाएंगे, तो 2 क्लोरीन हो गए यहाँ पर। ठीक है, और एक क्लोरीन जो बच गया वो ये लिख दिया हमने, और एक हाइड्रोजन भी आ गया इधर से, तो ये HCl बचेगा। ठीक है, तो ये HCl हो जाएगा, तो ये क्या लाएगा, 2 क्लोरीन हो गए, तो क्या कहेंगे हम, डाई क्लोरो, और है क्या, मैथेन, डाइक्लोरोमेथेन हो गया। अब फिर दोबारा से हम ये देखते हैं, इस क्रिया को दोबारा करते हैं, इस तरह से चलती रहेगी जब तक कि सारे के सारे क्लोरीन हाइड्रोजन को नहीं हटा लेती। फिर दोबारा से क्लोरीन से हम क्रिया, क्यों क्लोरीनीकरण कर रहे हैं ना हमें, तो फिर क्रिया किससे होगी, सूर्य के प्रकाश में। ध्यान रखें, सूर्य के प्रकाश। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है फिर हट जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा CH1, और क्लोरीन की संख्या हो जाएगी 3 है, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन हट करके तो फिर बन गया वो HCl, तो इसका नाम है 3 क्लोरो, तो हम कहेंगे ट्राई क्लोरो। 3 को हम ट्राई तो कहते हैं, आपने अच्छे ढंग से सीखा है, ट्राई क्लोरोमेथेन, ये ट्राई क्लोरोमेथेन हो गया। अब नीचे हम चौथी की बात भी कर ले रहे हैं, ये हाइड्रोजन भी क्लोरीन हटा देगी, तो देखो CHCl3 प्लस क्लोरीन, और फिर वही सूर्य का मध्यम प्रकाश। ठीक है, और कैसा होगा देखें,
CH गायब पूरी तरह से हट जाएगा, तो हो जाएगा CCl4। तो यहाँ तीन थी क्लोरीन की संख्या, अब कितनी होगी 4, तो CCl4 हो जाएगा ये CCl4, और क्या बचेगा यहाँ पर वही HCl। इस CCl4 का नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्रा क्लोरोमेथेन, और ये HCl इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। और इसका नाम तो हो जाएगा वही ट्राई क्लोरोमेथेन। इस तरह से ये 4 स्टेप हैं, और ये 4 स्टेप में आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, क्लोरीनीकरण की रिएक्शन कंप्लीट इस तरह से हो जाती है। अब चलते हैं हम नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण कैसे करते हैं? मैथेन की क्रिया अगर 450 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो नाइट्रोमेथेन ये बन जाता है। नाइट्रिक अम्ल ये है और ये मैथेन है, तो ये वाला हिस्सा हट करके यहाँ पर NO2 ग्रुप आकर के यहाँ लग जाएगा। तो कैसा लगेगा वो मैं बता रहा हूँ, देखो इस तरह से ये हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन ये लगा दिया, तो यहाँ पर NO2 आकर के लगेगा, NO2 ये नाइट्रो ग्रुप आकर लग जाएगा, और इसमें से हाइड्रोजन और O, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन तो ये, तो एक हाइड्रोजन ये, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 2, तो ये हो गया H2O। इस तरह से क्या कहलाएगा ये नाइट्रोमेथेन, क्या कहलाएगा नाइट्रोमेथेन, और ये जल हो ही गया। इस तरह से ये कंप्लीट आपकी रिएक्शन हो जाती है। मैं समझता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। नाइट्रीकरण अलग से क्वेश्चन आता है, नाइट्रीकरण क्या है तो तुरंत आपको ये समझेंगे, मतलब हमें प्रतिस्थापन अपक्रिया का उदाहरण देना है। क्लोरीनीकरण क्या है तब भी हमें प्रतिस्थापन अपक्रिया का ये उदाहरण देना है। इस तरह से आपके ये जो गुण हैं कार्बन के, रासायनिक गुण हैं, वो समझ से अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो अगला टॉपिक आएगा हमारा अब एथेनॉल। अगले टॉपिक में हम एथेनॉल को पढ़ेंगे, एथिल अल्कोहल, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।